Hello dear students, this is Kumar Keshav from IS Maths Academy. I am the founder of this coaching institute for UPSC Civil Services as well as DPSC and UPPCS for Mathematics Optional. आज हम लोग देखने वाले हैं 64th मेंस जो बीपीएससी कंडक्ट कराई थी उसमें मैथमेटिक्स ऑप्शनल के पेपर क्या थे, कौन कौन से क्वेश्चन आए थे और उस पूरे पेपर का हम लोग आज एनालिसिस करने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन सही टाइम पे आपके एंड में पहुंच सके। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आए थे, किस टॉपिक के थे, कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे और क्या संभावना है कि आगे के दिनों में भी ये क्वेश्चन रिपीट हो पाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1A अगर देखा जाए तो यहाँ बोला जा रहा है कि कैली हैमिल्टन थ्योरम को आपको स्टेट करना है। ये बहुत ही आसान चीज है, यूनिवर्सिटी लेवल पे इस चीज को आपने पढ़ रखा है। कैली हैमिल्टन थ्योरम क्या होता है, आइगन वैल्यूज क्या होते हैं, आइगन वेक्टर्स क्या होते हैं। तो बच्ची ये सवाल जो है सो आपका लीनियर अलजेब्रा का सवाल है। तो अगर आपने नहीं पढ़ा है लीनियर अलजेब्रा then you must read linear algebra because it is a very important part in terms of your mathematics BPSC syllabus। ठीक है, यूपीएससी के अंदर में भी ये सिलेबस में है और बीपीएससी के अंदर में भी सिलेबस में है। इसको आपको बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी होगी। सेकंड क्वेश्चन देखो, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का क्वेश्चन है ये। यहाँ पे E1, E2, E3 एंड E4 चार बेसिस दिए हुए हैं, बेसिस के कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट दिए हुए हैं। तो यहाँ पे रैंक निकालना है, नलिटी निकालना है। तो रैंक नलिटी थ्योरम वगैरह आप अगर पढ़े हो अच्छे से तो इस क्वेश्चन को अच्छे से कर पाओगे। ओके, सो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 1A और 1B जो कि आपका लीनियर अलजेब्रा से रिलेटेड था। तो लीनियर अलजेब्रा आपको मास्टरी करना होगा क्योंकि आपने यहाँ पे देखा है कि 64th बीपीएससी में ये क्वेश्चन आए हैं। तो आगे के जो 65th बीपीएससी होने वाले हैं, 66th होने वाले हैं, तो उसमें भी ये क्वेश्चन आने की इस टाइप के संभावना बहुत रहते हैं। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2A। इन क्वेश्चन नंबर 2A आपको कहता है कि ट्रांसफॉर्म द इक्वेशन del 2 vy del x square plus del 2 v upon del y square is equal to 0 into the polar coordinate system। तो ये कौन सा सिस्टम में अभी दे रखा है, ये अभी कार्टेशियन सिस्टम में दिया है। इसको पोलर कोऑर्डिनेट में आपको चेंज करना है, पोलर सिस्टम में ट्रांसफॉर्म करना है। तो इसको अपन बोलते हैं कि पार्शियल डेरिवेटिव का ये सवाल है। ठीक है, तो पार्शियल डेरिवेटिव जो मल्टी वेरिएबल कैलकुलस में आप पढ़ोगे। ठीक है, मल्टी वेरिएबल कैलकुलस के भीतर का ये पार्ट है और उसमें भी सबसे स्पेसिफिक चीज है चेन रूल। आपको चेन रूल पता होना चाहिए। अगर ये चीज पता है तो फिर ये क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर पाओगे, नहीं तो फिर ये सवाल सॉल्व नहीं हो पाएगा। अगर आपने इन चीजों को अच्छे से पढ़ाई नहीं किया है तो हमारा कोर्स जरूर ज्वाइन करें। 6 मंथ के अंदर में आपके सारे सिलेबस कंप्लीट हो जाए और आप अपने मार्क्स को मैक्सिमाइज कर पाओगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2B के भीतर में कह रहा है यूलर्स पॉइसन इंटीग्रल है। नाम ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका इंपॉर्टेंट क्या है तो ये इंटीग्रल 0 to infinity e raised to power minus x square dx। ये एक इम्प्रॉपर इंटीग्रल है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे तो रियल एनालिसिस का ये पार्ट हो गया। दिस इज द पार्ट ऑफ रियल एनालिसिस। रियल एनालिसिस में अगर आपको मास्टरी है इंटीग्रेशन एंड इट्स इवेल्युएशन टेक्निक्स में अगर आपको मास्टरी है देन यू कैन डू दिस प्रॉब्लम एज वेल। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन से भी सॉल्व किया जाता है और सिंपल जो टेस्ट वगैरह है उससे भी क्वेश्चन को इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई सारे जगह पे ये वाला इंटीग्रल जो है सो आपको एज इट इज यूज होता है। इसका प्रूफ आपको जानना बहुत जरूरी है, इसीलिए सवाल को पूछा गया है। इन द क्वेश्चन नंबर 3A अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि सेंटर और रेडियस निकालिए। सर्किल का है, सर्किल का इक्वेशन कैसे दिया है तो कंबाइंड फॉर्म में है, स्फीयर का और प्लेन का इक्वेशन को इंटरसेक्शन में दिया गया है। तो आप बच्चे जानते हो कि एक ये स्फीयर है और ये स्फीयर को अगर कोई प्लेन कट करता है तो आपको क्या बनता है, एक उसका क्रॉस सेक्शन विल बी अ सर्किल। तो सर्किल का आपको सेंटर निकालना होगा, रेडियस निकालना होगा, फिर सर्किल का आप इक्वेशन लिख पाओगे। क्वेश्चन नंबर 3B में कहता है कर्वेचर टॉर्सन निकालो। कर्व दिया है, कर्व है सो इसको पैरामीटराइजेशन फॉर्म में दे रखा है। तो आपको पता होना चाहिए कि पैरामीटराइजेशन फॉर्म में कर्वेचर कैसे निकालते हैं, टॉर्सन क्या होता है, टॉर्सन का फॉर्मूला क्या होता है, उसको कैसे फाइंड करते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट है, वेक्टर कैलकुलस का ये चीज है। दिस इज फ्रॉम 3D एंड दिस इज फ्रॉम वेक्टर कैलकुलस और ये जो है सो आपका रियल एनालिसिस का पार्ट है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4A आप देखो तो ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपने नहीं किया है तो बहुत अच्छे से पढ़िए, एमडी राय सिंघानिया की बुक है, उस किताब से आप उसको अच्छे से एक एक चीज देखिए, थ्योरम वगैरह देखिए, उसका मेथड्स देखिए, कौन कौन से मेथड्स है, कब यूज होते हैं, कितने फॉर्म होते हैं, ऑर्डर क्या होता है, डिग्री क्या होता है, कौन कौन से प्रीवियस क्वेश्चन है, कैसे सॉल्यूशन होगा। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप हमारे कोचिंग को ज्वाइन कर सकते हैं, IS मैथ्स अकेडमी। आप यूट्यूब चैनल ज्वाइन कर सकते हो
ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो इन क्वेश्चन नंबर 4B अब आप देखो कि यहाँ पे भी एक ओडी दे रखा है, तो ओडी दे रखा है, इसको सॉल्व करने का तरीका होता है, पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या होता है, ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होता है, ऑक्सिलरी इक्वेशन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल का जो सम होता है वो नेट सॉल्यूशन होता है। तो ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए बच्चे, अगर नहीं पता है तो फिर इस क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे। अब देखिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 5A में ये क्या है, वेक्टर इक्वेशन दे रखा है। अब इसको आपको प्रूफ करना है, तो इसमें काफी सारे थ्योरम्स यूज होते हैं, उनको आपको यूज करके इसको प्रूफ करना है। ठीक है, ये साफ साफ लग रहा है कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी का फॉर्मूला है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी का आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, है ना। उसी तरीका से ए डॉट बी क्रॉस सी का ही फॉर्मूला होता है बच्चे, बी क्रॉस सी का ही फॉर्मूला होता है, गिवन दैट ए बी सी आर वेक्टर। सिमिलरली इन क्वेश्चन नंबर 5B एक टेंसर दे रखा है, कोवेरिएंट टेंसर है, जिसका कंपोनेंट दे रखा है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट में और इसका कोवेरिएंट कंपोनेंट्स इन द स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में आपको पता करना है। सिंपल सी बात है, अगर आपको एक्सिस ट्रांसफॉर्मेशन पता है, अगर आपको एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जाने का क्या मेथड होता है वो पता है, कैसे आप एक्स को क्या लिखते हो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में, वाई को क्या लिखते हो, जेड को क्या लिखते हो, उस हिसाब से इस क्वेश्चन को भी आप कर पाओगे। ये टॉपिक है आपका टेंसर का, ये सिर्फ बीपीएससी के सिलेबस में, यूपीएससी के सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी आपको इसको पढ़ना पड़ेगा। इन क्वेश्चन नंबर 6A आप देखो कह रहा है कि इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ ए कॉमन कैटेनरी, कैटेनरी प्रिंसिपल होता है, ये मैकेनिक्स का पार्ट है, बीम बैलेंस, बीम वगैरह पढ़ना है, कैटेनरी पढ़ना है, प्रोजेक्टाइल पढ़ना है, सैग पढ़ना है, उसका कोई दो पोल है, दो पोल से आप वायर लटका देते हो तो कितना एंगल का डीप हो, तो ये सारी चीजें करने के लिए आपको मैकेनिक्स का ज्ञान होना चाहिए। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप उसको पढ़ाई कर सकते हो। ठीक है, पढ़ाई करो, अच्छे से पढ़ाई करो, नहीं हो पाता है फिर आप मेरा कोर्सेज ज्वाइन कर लो। वी आर ऑफरिंग दिस कोर्स टू यू गाइज एट ए वेरी नॉमिनल रेट सो दैट यू कुड enroll in our course। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4B में है, प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है, फाइंड द मैक्सिमम हाइट एंड टाइम ऑफ फ्लाइट। मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ओके। टाइम ऑफ फ्लाइट होता है 2u साइन थीटा बाई जी, इसको आपको प्रूफ करना है। तो ये सिंपल मैकेनिक्स का पार्ट है, हम लोग फर्स्ट क्लास में ही इसको पढ़ाते हैं। जब जब स्टार्ट होता है प्रोजेक्टाइल मोशन तो सबसे पहले इसी को डील किया जाता है और उसके बाद इसको प्रूफ किया जाता है। ऐसे क्लास 11 का ये क्वेश्चन है, मैकेनिक्स का है, एससी भी अगर आपने पढ़ा है, सिंपल एनसीईआरटी भी अगर पढ़ा है तो ये क्वेश्चन को क्रैक कर सकते हो। इन क्वेश्चन नंबर 7A सेक्शन 2 का ये पार्ट हो गया। सेक्शन 1 में आपका 6 क्वेश्चन था और सेक्शन 2 में भी 6 क्वेश्चन होंगे, 6 में से 3-3 आपको करने हैं। क्वेश्चन नंबर 7A में कहता है कि डिफाइन अ ग्रुप, ग्रुप को डिफाइन करो, ग्रुप क्या होता है, कौन से सबसेट को एक ग्रुप बोल सकते हैं, क्या क्या ऑपरेशंस होते हैं, ओके क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं, वो सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। उसका प्रूफ करना है कि nth रूट ऑफ यूनिटी वो एक ग्रुप को फॉर्म करता है अंडर मल्टीप्लीकेशन साइन, ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपने मॉडर्न अलजेब्रा पढ़ा है ग्रुप थ्योरी, इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से क्रैक कर सकते हो। नहीं पढ़ा है तो पढ़ना शुरू कर दो। इफ यू इज द आइडियल ऑफ द रिंग देन सो दैट आर यू इज अ रिंग एंड इज अ होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ आर। अब देखो कि यू क्या है, अब यहाँ पे आइडियल है, आइडियल क्या होता है, सब ग्रुप से कैसे अलग होता है, कोसेट क्या होता है, ये सारी चीजें आपको स्टडी करना पड़ेगा किसमें, तो ग्रुप थ्योरी के भीतर में। और उसके बाद बच्चे आपको होमोमॉर्फिज्म का भी थ्योरम पता होना चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। इन क्वेश्चन नंबर 8 एक कॉम्पैक्ट सेट क्या होता है, ये एकदम रियल एनालिसिस का स्टार्टिंग वाला पार्ट है, वहां से क्वेश्चन उठाया है। सो दैट कंटिन्यूअस इमेज ऑफ कॉम्पैक्ट सेट इज कॉम्पैक्ट, ये बहुत ही आसान सवाल है, कर सकते हो इसको। इफ एक्स वाई जेड इक्वल टू एबीसी देन मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस इज दिस। अब ये क्या है, लैग्रेंज मल्टीप्लायर का सवाल है ये आप मल्टी वेरिएबल कैलकुलस जब पढ़ोगे तो वहां एक टॉपिक आता है लैग्रेंज मल्टीप्लायर से आपको मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए। ये चीज अगर आपको पता है तो फिर क्वेश्चन को कर सकते हो, अदरवाइज यू विल हैव टू स्किप इट। इन क्वेश्चन नंबर 9th A में आप देखो एक्सपेंशन निकालना है। अब इस रेंज में, तो इस रेंज में आपको एक्सपेंशन निकालना है, तो एक्सपेंशन का तरीका होता है टेलर्स और लॉरेंट सीरीज। तो लॉरेंट सीरीज और टेलर सीरीज से हम लोग इस कॉम्प्लेक्स फंक्शन का किसी भी पॉइंट के अबाउट किसी भी रीजन में उसका एक्सपेंशन लिख सकते हैं। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए बच्चे, कैसे एक्सपेंशन करते हैं उसका। अगर आपने ये सब चीजें नहीं पढ़ा है तो आप कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का फॉर्म सीरीज का किताब उठाओ और उसको अच्छे से पढ़ाई करो। फिर भी समझ नहीं आता है तो कोर्सेज ज्वाइन कर लो, उतना महंगा कोर्स हमारा नहीं है, आप आराम से अफोर्ड कर सकते हो, अपना टाइम को वेस्ट होने से बचा सकते हो, अपने टाइम को अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हो, कम समय में अच्छा एफर्ट आप
लगा सकते हो तैयारी के। यूजिंग द चारपिट्स मेथड सॉल्व द फॉलोइंग पीडी। अब ये पीडी के अंदर में चारपिट मेथड होता है, लंबा मेथड होता है, लेकिन फिर भी इसको हम लोग कराते हैं क्योंकि अब डायरेक्ट ये क्वेश्चन भी आ गया है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो गया है, आगे के सालों में भी ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। ओके, इन क्वेश्चन नंबर 10A, यूजिंग द रेगुलर फाल्सी मेथड सॉल्व द पॉलिनोमियल इक्वेशन। अब रेगुलर फाल्सी मेथड, न्यूटन राफसन मेथड, ये सारे मेथड्स होते हैं, आपको न्यूमेरिकल एनालिसिस के भीतर में ये चीज देखने को मिलता है। सिमिलरली ऑब्टेन द क्यूबिक स्प्लाइन अप्रोक्सीमेशन, क्यूबिक स्प्लाइन अप्रोक्सीमेशन भी न्यूमेरिकल एनालिसिस के ही भीतर आपको देखने को मिलता है। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 11 के भीतर में आप देखोगे तो एक स्टैट्स का क्वेश्चन है, फिर ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, ये इवेंट दिया है एक्स वाई इक्वल टू ई एक्स इंटू ई वाई, जब ये दोनों इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल होते हैं तो ये क्या है, स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन है। तो स्टैटिस्टिक्स इज द पार्ट ऑफ बीपीएससी सिलेबस ओनली, यूपीएससी सिलेबस में नहीं है, फिर भी आपको इसको अच्छे से पढ़ाई करना पड़ेगा। इन द क्वेश्चन नंबर 12 देखो आप, तो 12th का ए पार्ट में आपका एलपीपी का ये सवाल है, लीनियर प्रोग्रामिंग का सवाल है, ठीक है। अब यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है, उसी तरीका से असाइनमेंट प्रॉब्लम होता है, ये काफी हंगेरियन मेथड होता है, काफी सारे मेथड्स होते हैं जो कि आपको पढ़ाई करना है। तो एलपीपी का आप अच्छे से पढ़ाई करो और इसमें जितने ही मेथड्स है उसको अच्छे से समझो और उसके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो। फिर देखो सिंप्लेक्स मेथड का क्वेश्चन आ गया, अब यहाँ ड्यूअल ऑफ द सिंप्लेक्स फाइंड करने के लिए बोल रहा है, ड्यूअल क्या होता है सिंप्लेक्स मेथड का, ये चीज आपको पता होना चाहिए। ओके, तो ये 12 क्वेश्चन थे, 12 में 6 क्वेश्चन थे पार्ट ए और पार्ट बी में, उसमें से 3 क्वेश्चन आपको ट्राई करने थे। अगर आप अच्छे से अगर पढ़ाई करोगे तो 90% क्वेश्चन आप आराम से इसका सॉल्व कर पाओगे। 90% भी नहीं करना है आपको, 6 क्वेश्चन ही करना है आउट ऑफ 12, तो मतलब क्या हो गया, 50% ही क्वेश्चन आपको यहाँ पे ट्राई करना है। ओके, सो अगर आपको हमारा कोर्सेज ज्वाइन करना है तो ये हमारा नंबर है 8468054527, यहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। अगर आपको मेल करना है तो आप यहाँ पे मेल आईडी है contact@iesmathsacademy.com, यहाँ पे आप मेल भी कर सकते हो। ओके, सो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। इस क्वेश्चन का हम लोग वीडियो सॉल्यूशन आगे रिलीज करेंगे। सबसे पहले हाल के दिनों में जो भी बीपीएससी के अंदर में आपके क्वेश्चंस आए थे उन क्वेश्चन को एनालाइज करेंगे, क्योंकि आपको कॉन्फिडेंस आना चाहिए। फिर हम एक एक करके इन सारे क्वेश्चंस के वीडियो सॉल्यूशन आपको देंगे। तो अगर आपने ये हमारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को भी दबा लो, ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन करेक्ट टाइम में आपको मिल जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे। जय हिंद।